नमस्कार। चलिए, मैं ये मैसेज भानु प्रधान जी के पास भेज रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत जल्द देश में इमरजेंसी लगने वाली है। इसका कारण 3 है। पहला, 1975 में इंदिरा गांधी इसी तरह इमरजेंसी लगाई थी चारों साइड, इसी से आतंकवादी महंगाई परेशानी चारों साइड, और उन्होंने इमरजेंसी लगाई। वही देख देते हुए आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री का योजना यही है। गुजरात में मैं हूँ, गुजरात से यही सुनाई पड़ रहा है कि अब इमरजेंसी के सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सर कि संविधान में 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है पर। और दूसरा पॉइंट, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 6 साल रहे, इसलिए 1 साल समय और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ईवीएम बंद होने के बाद तभी चुनाव होगा जब पूरी तरह बीजेपी जीत रही हो। उसके अलावा नहीं होगा चुनाव, भले ही चुनाव टाल दिया जाएगा 8 साल बाद, क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री इस कुर्सी को छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि पीएम के पीछे, मोदी के पीछे, अंडानी अंबानी के पीछे, आरएसएस बजरंग दल के पीछे कौन है, इसे पता लगाने में हमें हुजूर 10 साल। आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार हमारी पूरी बात सुन लें, समझ लें, फिर जो आपको लगे अच्छा वही कीजिएगा। गुजरात एक राज्य है, कहा जाता है बड़ा घर हो तो उस घर का मालिक सब कुछ जानता है या उस घर का नौकर सब कुछ जानता है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी 14 साल मुख्यमंत्री है, उसी राज्य में मैं अगले 18 साल से मौजूद है, और समय हमें यहाँ घुमा कर लाया और एक ऐसी सच से भेंट कर रहा है जिसे मैं किसी के सामने बताऊं तो डर लगता है, ना बताऊं तो भय लगता है। क्यों? क्योंकि देश में जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनका कहीं नाम नहीं है, और जो बैठ कर केवल करवा रहे हैं उनका ही नाम है। जहाँ भी देखो मोदी 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 मोदी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति के पास इतना दिमाग नहीं हो सकता जो इतना बड़ा देश को हैंग कर दे। नहीं, आरएसएस, बजरंग दल, ईश्वर सब, अंडानी अंबानी, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, ये सब एक चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह के तहत इस देश को हैंग करके, बर्बाद करके फिर से वही लोग पाएंगे जिनसे आजादी है। संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब इंडिया का मतलब भारत, भारत सभी राज्यों का समूह। ये देखने में ही डोमिनियन लग रहा है, क्योंकि लिखना ही था तो इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया का मतलब भारत, भारत एक आज़ाद देश होगा सभी राज्यों का समूह, तब ये बात सही है। लेकिन इंडिया का मतलब भारत, भारत सभी राज्यों का समूह, ये तो वही बात हुआ जो आज़ादी के समय 55 देश आज़ाद हुए, वो सबके ऊपर एक स्टेट है। मतलब सब 54 देश जो है वो इंग्लैंड देश की एक स्टेट है। इंग्लैंड देश ही केवल एक देश है, ताकि हम चाहे कितना भी बोले हमारा एक देश है, लेकिन एक देश तो है ही। लेकिन आज भी विश्व की नज़र में भारत एक इंग्लैंड का स्टेट ही है, क्योंकि अभी भी हम लोग पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि जब हम पूरी तरह आज़ाद होंगे सब कुछ ही हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में जिन लोगों से आज़ादी मिली थी, किस बात विचार पर मिली थी, किसी को नहीं पता। एक छोटी सी सवाल है ये कि यदि आप ही बताइए, अंग्रेजों को दोबारा ये देश लेना अगर हो तो क्या करेंगे? यही करेंगे, हमारे ही देश में हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ खड़ा करके हमारे ही देश को बर्बाद करेंगे, और धीरे धीरे हम चूसते चूसते इस देश को लूट लेंगे। जैसे पहले होता था वैसे अब होता है। 3 पीढ़ी बदल गई है, नाच गाना बहुत मस्ती में उलझा दिया गया है, और बर्बाद है। आप
सोचिए हुजूर, आरएसएस का काम क्या है? राजनीति में संबंध रखना। विश्व हिंदू परिषद का काम क्या है? दंगा फसाद करना। अभिनव भारत का मतलब क्या है? जगह जगह पर ब्लास्ट करना। सनातनी का मतलब क्या है? आगमगिरी में घुस जाना। ऐसे ऐसे सभी संस्था बना है सर। मीडिया से लेकर नीचे से लेकर ऊपर उनकी 543 सीटों में चुनाव नहीं होता, 543 में होता है। लेकिन जो 2 सीट है उनके व्यक्ति कहाँ क्या कर रहे हैं, यही खोज हमने 10 साल की। वही लोग इस देश को हैक कर रहे हैं और सामने आने के बाद अपने आप को ईमानदार जता रहे हैं। इसलिए हमें गहरी बैठक करके इस बात विचारों पर मसलत करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी तूफान है और इस तूफान को कैसे भी करके रोकना है। केवल एक ही कारण ना हो कि एपीएम हटाओ, देश बचाओ, जी नहीं। बहुत कुछ ऐसे है जिसे पब्लिक को एक करने में हमें जरूरत पड़े। जैसे जो भी निजीकरण हुआ है उन सबको वापस किया जाएगा, लेकिन ये सरकार अगर 5 साल रह गई तो ये सब कुछ रजिस्टर हो जाएगा, जाकर भी पूरा देश इन सब निजीकरण को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग एक को समय से एक दिन पहले अगर एमपीएम को हटा दिए तो सब कुछ रद्द कर देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर 5 साल पूरा हो गया, हमारे ही देश के कानून के मुताबिक इंटरनेशनल जो भी बिजनेसमैन है उनके ऊपर पूरी तरह दबाव नहीं बना सकते। केवल ही देश में कारोबार रखते हैं तो उनके ऊपर हम प्रेशर कर सकते हैं। लेकिन हमारे ही देश के व्यक्ति हमारे ही देश को खा रहे हैं कुछ विदेशियों को कहने के। आज कोर्ट का जो फैसला आया चंद्रा बॉन्ड का, इसमें क्या है? इसमें आपको उलझाने के लिए दिया गया है। न्यायाधीशों का ऊपर विश्वास हम लोगों को, इसीलिए ये सब किया गया है। मणिपुर चल गया, न्यायाधीश को दिखाई नहीं दे रहा। किसान हर दिन आंसू गैस का शिकार बन रहे हैं, कोर्ट को सुनाई नहीं देगा। क्यों? कोर्ट को जो सिक्योरिटी दी गई है सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल किडनैपर है। किसी के भी घर परिवार को अगर किडनैप कर लिया जाए तो हर व्यक्ति कठपुतली बन जाएगा। गांधी जी का बांधा वही हो रहा है। हमें आपको देखने में लग रहा है सब मोदी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सब कुछ ब्रिटिश अंग्रेज कर रहे हैं। इसका मेरे पास सबूत है और सबसे बड़ा सबूत यही है कि हमारे देश के जितने लुटेरे पैसा लूट कर भागे सभी लंदन है। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने संस्था हैं सबके लीडर लंदन है। अगर इसमें से एक भी व्यक्ति पाकिस्तान में होता तो मैं मानता कि दुश्मन हमारा पाकिस्तान है। माइंड पैटर्न बेवकूफ का यही तो सोच था। वो क्यों परेशान था 2 भाग कराने के लिए, क्यों परेशान था इस देश का विभाजन करने के लिए। और इसीलिए ऐसी आग लगा कर हो गया जिससे आज तक हम लोग जल रहे हैं आज़ादी के बाद में। लेकिन आज़ादी का मतलब क्या है हम में से किसी को नहीं पता। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा मैसेज आप अपने सिवा उन्हीं व्यक्ति के पास दिखाइए जो आपकी तरह हो। क्योंकि हमने आज पहली बार मैसेज एक चैनल के माध्यम से आप तक भेजेंगे, आपसे राय जानेंगे कि आप इन सारी बातों के बीच में क्या समझते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है, मोदी हो चाहे बानी अडानी हो चाहे आरएस हो, बजरंग दल हो, इन सब का बागडोर केवल ब्रिटेन देश के हाथ में है। और ये सब साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं साबित करके दिखा दूँगा। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा जो कुछ देश में हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है अगर इस देश को दोबारा हम देश बनाना चाहेंगे तो क्या दूसरा रास्ता अपनाएंगे या यही एक जो आरएसएस क्या हमारे ही देश में, दुनिया के देश में नहीं है। लेकिन पता कर लीजिए जो 54 देश लीजिए पर आज़ाद हुआ है, हर एक देश में सिस्टम से लेकर नागरिक तक धांधड़बाजी है। अफगानिस्तान तो गुलाम बन गया, हमास 3 नंबर पे है, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद भारत। अब चाहे भारत पहले आए चाहे पाकिस्तान आए, वैसे तो मेरे नज़र में भारत आ रहा है कि पाकिस्तान बनाया गया इसीलिए ताकि हमें नो स्टार है आगे ना बढ़ने दें, हमारे लोग को गाली दें। फिल्म से लेकर कहानी से लेकर बात सब कहानी तक
पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आज हमारा ना हो तो हमें भी दुश्मन पाकिस्तान ज़बरदस्ती, और जो हमें 200 साल गुलाम बना के रखा है वो हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है। गुजारिश है आपसे कि अंग्रेज़ों के लिए रिश्तेदार भारत में हैं, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनका रास्ता क्या है। हम ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, यही चंद शब्दों से चला जाएगा। नमस्कार।